आज का जो हमारा क्लास है, टू टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स। हमने सैटेलाइट यानी स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स के बारे में पिछले क्लास में थोड़ी जानकारी हासिल की है। आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स यानी मैन्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। As you know, two types of platforms, manned satellite and unmanned. What are manned satellite platforms? Manned satellite platforms are used as the last step for rigorous testing of remote sensors on board so that they can be finally incorporated in the unmanned satellite. This multi-level remote sensing concept is already presented. As you know, crew in the manned satellite operates the sensors as per the program schedule, and the data or the information is collected in the manned satellite with the help of crew. So the same information is to be sent to the system, remote sensing system or remote sensing computers, which is further processed and analyzed. I will try to repeat what is manned. It can be differentiated in the next class with the unmanned, क्योंकि मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का सिंपल मतलब ये है कि ये एक ऐसा सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान काम करता है, जिसमें एक क्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कंप्यूटर्स के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए। जो भी इमेजेस, फोटोग्राफ्स सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट्स में जो सेंसर्स लगे होते हैं उनके थ्रू इमेजेस, फोटोग्राफ्स या बाकी साइनॉप्टिक व्यूज लेता है, फिर उन्हीं को बाद में प्रोसेस या एनालाइज करता है। मैन्ड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म में ये लास्ट स्टेप है कि इसमें रिगरस टेस्टिंग होती है, डिटेल्ड टेस्टिंग होती है, बहुत ही होशियारी के साथ टेस्टिंग होती है, ताकि ये जो रिमोट सेंसर्स बोर्ड पे होते हैं इस सैटेलाइट में, वही इनकॉर्पोरेट, वही सेंसर्स कहाँ पे दाखिल किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं अनमैन्ड में। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अनमैन्ड में सैटेलाइट सिस्टम होता है, सेंसर्स जिसमें होते हैं उन सैटेलाइट्स पे, वो बेसिकली मैन से ट्रांसफर, लेकिन मैन में पहले इसकी रिगरस टेस्टिंग, केयरफुली की डिटेल्ड टेस्टिंग बहुत ही होशियारी के साथ, ये जो मल्टी लेवल टेस्टिंग हुआ करती है, रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट जो ये ऑलरेडी है इसको प्रेजेंट किया गया है मल्टी टेस्टिंग, ताकि हमें एक्यूरेट करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए पहले मैन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इस चीज़ की टेस्टिंग की जाती है, फोटोग्राफ्स एक्यूरेसी, करेक्टनेस बहुत ही होशियारी के साथ डिटेल ली जाती है इसकी मैन सैटेलाइट्स में। फिर इन्हीं सेंसर्स को जो बोर्ड पे होते हैं इनको यूज़ किया जाता है अनमैन्ड सैटेलाइट्स में, ताकि वहाँ हमें क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मैन्ड में सिर्फ इतनी फ़र्क है, क्रू एक होता है जो ऑपरेट करता है इन सेंसर्स को प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक, कि कौन सा प्रोग्राम है, किस तरह करना है, शेड्यूल इसके लिए होता है। लेकिन अनमैन्ड में यही सारा कुछ सेंसर सिस्टम पूरा, जिस पे अच्छी तरह से पहले ट्रेल की जाती है, एक मल्टी लेवल ट्रेल होती रहती है रिमोट सेंसिंग। ये जो ऑलरेडी एक कंसेप्ट है जिसको प्रेजेंट किया गया है इससे पहले, यही सारा सिस्टम क्रू के बगैर सिर्फ काम करता है अनमैन्ड सिस्टम, अनमैन्ड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म।
फर्क इतनी है। मैन सैटेलाइट में एक क्रू होता है जो ऑपरेट करता है शेड्यूल के मुताबिक। ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही आसान है, अनमैन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं बगैर क्रू के। उसमें पूरी जो है सेंसर सिस्टम्स बोर्ड पे होते हैं, ये मैनड का ही जिस पे ट्रेल होती रहती है, केयर किया जाता है, डिटेल इंफॉर्मेशन को बार बार मल्टी लेवल टेस्टिंग हुआ करती है, वो भी रिगरस टेस्टिंग हुआ करती है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन or this was the detail regarding the man satellite platform.